हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड माय नेम इज़ दिव्या। आज मैं आपको बेसिक नेल प्रोडक्ट की नॉलेज देने वाली हूँ। जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को हाइप करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं गाइस हम आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूटिकल सॉफ्टनर की। क्यूटिकल सॉफ्टनर का क्या रोल होता है? क्यूटिकल की स्किन को सॉफ्ट करना ताकि इजीली पुश बैक हो सके, क्लाइंट को कोई पेन फील ना हो। क्यूटिकल सॉफ्टनर आपको छोटी बड़ी दोनों पैकिंग में मिल जाएगी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे क्यूटिकल पुशर का। क्यूटिकल सॉफ्टनर अप्लाई करने के बाद हम क्यूटिकल पुशर का यूज़ करते हैं। क्यूटिकल पुश बैक करता है और पुशर का यूज़ बहुत ही जेंटली यूज़ करना है। ज़्यादा ज़ोर से पुश बैक नहीं करना है वरना इंजरी हो सकती है। अब हम यूज़ करेंगे क्यूटिकल निपर का। क्यूटिकल पुश बैक करने के बाद हम क्यूटिकल निपर का यूज़ करते हैं। फिर हम क्यूटिकल निपर की हेल्प से क्यूटिकल की डेड स्किन को हटाते हैं। जो हमने स्किन पुश बैक किया है, हमने उस स्किन को कट करना है क्यूटिकल निपर से। हमने लिविंग स्किन पर कोई कट नहीं करना वरना इंजरी हो सकती है, ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे नेल फाइलर, इसे हम मेमोरी बोर्ड भी कहते हैं। नेल को शेप देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेल की सरफेस को बफ करने के लिए, शाइन रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं ताकि जो भी हम नेल पर प्रोडक्ट अप्लाई करें, प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक स्टे करें। और हमें ओवर बफिंग बिल्कुल नहीं करना है। ये ब्लॉक बफर है जिसे हम नेचुरल नेल्स पर ज़्यादा यूज़ करते हैं और पिंक वाला सॉफ्ट बफर है। 100/180 ग्रेड के हमें ये लेने हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर का यूज़ नेल को ड्राई करने के लिए किया जाता है। ये है डिहाइड्रेटर। इसका यूज़ नेल को ड्राई करने के लिए किया जाता है। मॉइस्चर ऑयल को रिमूव करते हैं। अगर हम डिहाइड्रेटर यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट नेल पर चिपकेगा नहीं, लॉन्ग स्टे नहीं करेगा और जल्दी से पॉप ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे प्राइमर। प्रो बॉन्ड भी कहते हैं इसे। प्राइमर को हम नेचुरल नेल्स पर यूज़ करते हैं। लेस अमाउंट में यूज़ करना है। प्राइमर का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को चिपका कर रखना, स्टिक रखना। ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना जेल एप्लीकेशन, एक्रेलिक एप्लीकेशन में। नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं बेस कोट का। बेस कोट क्या एक स्मूथ लेयर प्रोवाइड करता है। बेस कोट हम जेल एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं ताकि जेल की जो एप्लीकेशन है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे, इसलिए बेस कोट का यूज़ करना कंपलसरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे टॉप कोट की। टॉप कोट 2 टाइप्स के हैं, मेनली शाइनी और मैट। जो शाइनी टॉप कोट है वो शाइनी लुक प्रोवाइड करता है और जो मैट टॉप कोट है वो मैट लुक प्रोवाइड करता है। और टॉप कोट और भी बहुत से टाइप के हैं, उनकी अलग से वीडियो चैनल पर आएगी तो आप वहाँ देख लेना। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लू की। ये एयर ड्राई ग्लू है जो नेल टिप्स को चिपकाने के लिए यूज़ की जाती है और एक यूवी ग्लू भी आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शील्स क्यूटिकल ऑयल की। ये क्यूटिकल ऑयल है। जब नेल पर सारी एप्लीकेशन हो जाती है, लास्ट में हम क्यूटिकल पर क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है नेल्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए। ये कुछ इस तरह से ब्रश के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉयल जेल ग्लू। फॉयल जेल ग्लू का हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र फॉयल आर्ट के लिए। ये यूवी एलईडी में क्योर करना होता है नेल्स पर लगाने के बाद, देन हम ट्रांसफ़र फॉयल अप्लाई करते हैं नेल्स के ऊपर। ये है ट्रांसफ़र फॉयल जिसको स्टिक करने के लिए, जिसके साथ आर्ट करने के लिए हम फॉयल जेल ग्लू का यूज़ करते हैं। इसके बिना ये आर्ट नहीं हो सकता। इस ट्रांसफ़र फॉयल आर्ट करने के लिए हमें फॉयल जेल ग्लू का यूज़ करना होता है। ये स्टार ग्लू के नाम से भी आती है और एक और ग्लू भी आती है, शायद एयर ड्राई होती है वो, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा नेल कटर। नेचुरल नेल्स को कट करने के लिए हम नेल कटर का ही यूज़ करेंगे। हमें नेचुरल नेल्स को कट करने के लिए टिप कटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। और ये है हमारा टिप कटर। जो फेक टिप्स होते हैं, चाहे हम
टेम्परेरी यूज़ कर रहे हैं या एक्रेलिक के लिए यूज़ कर रहे हैं या जेल के लिए, उसको कट करने के लिए, लेंथ देने के लिए हम इस तरह की टिप कटर का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टिप कटर है शील्स का। इसमें आगे कैप भी है और इसका साइज़ वो भी है, अलग अलग साइज़ में, शेप में कट कर सकते हैं उसके साथ। और ये है हमारा कैट आई टूल। ये 5-in-1 टूल है। इसमें आपको अलग अलग टूल भी मिल जाएंगे, आप वो भी परचेज़ करते हैं। कैट आई टूल का हम यूज़, ये जो कैट आई, ये है हमारी शील्स की कैट आई 90 कैट आई जेल पॉलिश। इसको, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उसको मूव करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं, मैग्नेट टूल का। मैग्नेट पार्टिकल्स होते हैं इस जेल पॉलिश में। बहुत ही अच्छा आर्ट होता है इस जेल पॉलिश के साथ। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलिकॉन पेन टूल। इसे हम 3D आर्ट में यूज़ करते हैं या क्रोम एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। ये भी आपके पास होना कंपलसरी है। वैसे इसका कॉम्बो आता है 5 to 6 टूल का, तो आप वही परचेज़ कर ले तो सही रहेगा। और ये है हमारा डॉटिंग पेन, डॉटिंग आर्ट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और भी बहुत चीज़ों में यूज़ होता है इनका। आप इसका भी कॉम्बो पैक ले सकते हैं। 5 to 6 डॉटिंग पेन का कॉम्बो आता है। ये अलग अलग साइजेज़ में होते हैं। ये है हमारी वैक्स पेंसिल, स्टोन पिक करने के लिए। जो हम नेल पर आर्ट करते हैं, स्टोन आर्ट, उनको पिक करने के लिए हम इस तरह की वैक्स पेंसिल का यूज़ करते हैं। हम इजीली स्टोन पिक कर सकते हैं इसके साथ। और ये है ट्वीज़र, कुछ बड़ी एसेसरी पिक करने के लिए, या हमें छोटी छोटी स्टोन भी पिक करने होते हैं, पिक करके हमें रखना है, तो हम इस तरह के ट्वीज़र का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट नेल ब्रशेज़, हमें कौन कौन से ब्रशेज़ चाहिए होते हैं। ये है हमारा डिटेलिंग ब्रश। किसी भी आर्ट को डिटेल करने के लिए, डिटेलिंग लाइंस के लिए हम इस ब्रश का यूज़ करते हैं। ये है हमारा लाइनर ब्रश, लाइंस क्रिएट करने के लिए बड़ी बड़ी इस ब्रश का हम यूज़ करते हैं। और ये हमारे फ्लैट ब्रशेस, जिसका हम यूज़ बिल्डर जेल एप्लीकेशन में करते हैं। ये अलग अलग साइज़ में हैं और जिस भी साइज़ के साथ हमें वर्क करना है उस ब्रश का यूज़ करते हैं जेल एप्लीकेशन में, बिल्डर जेल एप्लीकेशन में। और ये है हमारा एंगल्ड ब्रश। एंगुलर आर्ट करने के लिए हम इस तरह के ब्रश का यूज़ करते हैं। और ये है हमारा ग्रेडियंट ब्रश। इसके जो ब्रिसल्स हैं आगे से बहुत कम होते हैं, कुछ आर्ट्स में इसका यूज़ होता है। और ये हमारा पेंटिंग ब्रश, नेल्स के ऊपर कुछ पेंटिंग क्रिएट करनी है तो हम इस तरह के ब्रशेज़ का यूज़ करते हैं। ये भी आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, इसका भी हम पेंटिंग आर्ट में यूज़ करते हैं। इसको हम जेल में भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल साइजेस है ये। और ये कुछ है, इसमें ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए हम इस तरह के ब्रश का यूज़ करते हैं। नियॉन पिगमेंट्स अप्लाई करने के लिए इसे हम वैसे नियॉन ब्रशेज़ भी कहते हैं। और ये है हमारा फैन ब्रश, लाइक ड्राई ग्लिटर्स आर्ट करते हैं तो ड्राई ग्लिटर को स्प्रिंकल करने के लिए हम फैन ब्रश का यूज़ करते हैं। और ये हमारा राउंड फ्लैट ब्रश, इसका भी हम कई आर्ट में यूज़ करते हैं। इसको हम जेल में भी यूज़ करते हैं कई बार। और ये हमारा 3D फ्लावर्स, लाइक एक्रेलिक के लिए या कार्विंग के लिए इस तरह के ब्रश का यूज़ करते हैं। और ये हमारा एक्रेलिक ब्रश 10 नंबर, एक्रेलिक एप्लीकेशन के लिए हम इस तरह के ब्रश का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एक्रेलिक जो एप्लीकेशन होती है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक्रेलिक ब्रश, सबसे पहले हमें एक्रेलिक ब्रश चाहिए अच्छा सा, उसके ब्रिस्टल अच्छे होने चाहिए। डैप एंड डिश मोनोमर, ये शील्स का मोनोमर है एक्रेलिक एप्लीकेशन के लिए। और ये है एक्रेलिक पाउडर। जब हम एक्रेलिक और मोनोमर को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो उससे एक्रेलिक एप्लीकेशन करते हैं। ये जो मोनोमर है हम डैप एंड डिश में डालते हैं, फिर हम उसमें ब्रश को डिप करते हैं, ब्रश में मोनोमर को पिक करते हैं और पाउडर में डिप करके हम नेल के ऊपर एक्रेलिक एप्लीकेशन करते हैं।
एप्लीकेशन, एक्रेलिक एप्लीकेशन के लिए कुछ इस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। एक्रेलिक मोनोमर, एक्रेलिक पाउडर, एक्रेलिक ब्रश। जो एक्रेलिक ब्रश है वो भी डिफरेंट साइजेस में आते हैं। जहाँ तक हो सके आप स्मॉल साइजेस का ब्रश लेना स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आप इसका यूज़ करना अच्छे से सीख जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जेल एक्सटेंशन के लिए हम बिल्डर जेल का यूज़ करते हैं, जेल नेल क्लींजर का यूज़ करते हैं और कुछ इस तरह के फ्लैट ब्रशेस का यूज़ करते हैं। जेल एप्लीकेशन करना बहुत ही इजी है, बिल्डर जेल एप्लीकेशन करना। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। कुछ इस तरह के फ्लैट ब्रशेस का यूज़ किया जाता है और जेल नेल क्लींजर का यूज़ किया जाता है और बिल्डर जेल का, जो बिल्डर जेल होती है ज़्यादा स्टिकीनेस होती है इसलिए हम जेल क्लींजर का यूज़ करते हैं। और ये हमारा एसीटोन और लिंट फ्री वाइप्स, नेल पैड्स भी बोलते हैं इसे हम। ये लिंट फ्री वाइप इसे बोलते हैं। जब भी हम इसे कुछ भी क्लीन करते हैं तो इसमें से लिंट्स नहीं निकलते, लाइक कॉटन में से जैसे धागे धागे से निकल आते हैं वो नहीं निकलते, ये लिंट फ्री वाइप्स होते हैं। और ये हमारा नेल डस्टर, जिसे हम पफी ब्रश भी बोल सकते हैं। जब भी हम नेल सरफेस को बफ करते हैं, फाइल करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेल एसेसरीज़, डिफरेंट एसेसरीज़। ये है फॉयल फ्लेक्स। वैसे आप स्टार्टिंग में सिल्वर गोल्डन फॉयल फ्लेक्स लेना, ये कुछ कॉम्बो है, आप इस तरह की भी ले सकते हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। ये डिफरेंट कलर्स में है फॉयल फ्लेक्स और कुछ आपको पल्स, ये हाफ पल्स है, केवियर बॉल्स हैं और 3D फ्लावर्स हैं। कुछ इस तरह की स्टार्टिंग में आप एसेसरीज़ ले सकते हैं, ये आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलेंगी। और ये है नेल ग्लिटर्स, होलोग्राफिक इफ़ेक्ट है इन ग्लिटर्स के अंदर। आप इस तरह का कॉम्बो ले सकते हैं। अगर आपको अलग अलग छोटी छोटी पैकिंग्स आती हैं वो नहीं लेनी। ये ग्लिटर्स और ये हमारे राइनस्टोन्स, एक साइड आपको होलोग्राफिक इफेक्ट में दिख रहे हैं और एक साइड प्लेन सिल्वर स्टोन्स दिख रहे हैं। कुछ इस तरह के स्टोन्स आप ले सकते हैं। और ये है पर्ल्स, कैवियर बॉल्स। ये जो पर्ल्स पहले दिखाए थे मैंने, ये हाफ थे और ये फुल हैं पर्ल्स। कुछ इस तरह की एसेसरीज आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। 3D बॉल और 3D फ्लावर्स हैं ये। इसके साथ आप बहुत अच्छे से बेसिक टू प्रो आर्ट सीख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ 5D स्टिकर्स। स्टार्टिंग में आप 3D स्टिकर्स का यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप 5D स्टिकर्स ले सकते हैं। ये हमारे 5D स्टिकर्स जो बहुत ही डिमांड में रहते हैं और स्टार्टिंग में आप इस तरह के 3D स्टिकर्स का यूज़ कर लेना, ये आपको बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लू की, राइनस्टोन ग्लू। स्टोन को स्टिक करने के लिए हम इस तरह की ग्लू का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ शिल्स ब्लूमिंग इंक। ये भी एक तरह से आर्ट के लिए, स्पेशल आर्ट के लिए ब्लूमिंग इंक। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। कुछ ये इंक होती है, ये एयर ड्राई हो जाती है, इसे हमें लैंप में क्योर नहीं करना पड़ता। लाइक होली पे कुछ इस तरह के आर्ट होते हैं, हम ब्लूमिंग इंक के साथ ही करते हैं। ये है क्रैकल जेल पॉलिश। ये जो आप देख रहे हैं क्रैक्स, कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट हमारे नेल आर्ट में आता है क्रैकल जेल पॉलिश का। ये मैंने आपको दिखाई दी 90 कैटाई जेल, जिसके साथ हम मैग्नेट टूल का यूज़ करते हैं। और हमें स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इस तरह की नेल प्रैक्टिस प्लेट लेनी होगी, या कुछ इस तरह से आप टिप्स आती हैं, ये टिप्स लेके और नेल डमी लेके आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंगल सिंगल टिप पे। और जो हमने इसको नेल टिप को नीचे चिपकाया है, ग्रीन क्ले है ये। और ये हमारी स्टाइपिंग टेप से हम बहुत अच्छे आर्ट कर सकते हैं।
बहुत ही प्यारे आर्ट लगते हैं। इसके लिए भी एक टूल आता है इस टाइपिंग टेप के लिए, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। जब हम इसके साथ आर्ट करेंगे तब आपको दिखाऊंगी। और ये है हमारी मिक्सिंग पैलेट, जिसपे हम जेल पॉलिशेस रख के हम आर्ट करते हैं, जब उस पर रख सकते हैं। और ये हमारा आर्म रेस्ट, जब भी हम नेल आर्ट करते हैं हमें इस तरह के आर्म रेस्ट की बहुत नीड होती है, ताकि हम क्लाइंट के जब भी नेल्स करें क्लाइंट को कोई भी परेशानी ना हो, आराम से अपने हैंड आर्म का इस पे यूज़ कर सके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यूवी एलईडी लैम्प। जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए, कोई भी प्रोडक्ट इसके बिना क्योर नहीं होने वाला। सबसे मेन चीज़ ही हमारी यूवी एलईडी लैम्प है। ये कम से कम 48 वॉट का तो होना ही चाहिए। और ये वायर वाला है, अब वायरलेस भी आए हुए हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और ये हमारे कुछ नियॉन पिगमेंट्स, नियॉन आर्ट करने के लिए, आपने देखा होगा नियॉन आर्ट्स, ये नियॉन आर्ट्स करने के लिए है नियॉन। मेरे पास ये है शुगर पाउडर। शुगर आर्ट करने के लिए हम इस तरह के शुगर पाउडर का यूज़ करते हैं। शुगर पाउडर है ये। और ये हमारा क्रोम, ये हमारा ब्लैक ग्रे क्रोम है क्रोम आर्ट करने के लिए। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्रोम पाउडर्स। और जो मैंने आपको पहले फॉयल फ्लेक्स दिखाए थे, कुछ इस तरह से ये 2-3 शेड में अलग से भी आते हैं, सिल्वर, गोल्डन। और ये हमारे क्रोम्स, कॉम्बो पैक है ये क्रोम्स का, इसमें सब कलर आपको मिल जाते हैं। और ये है फॉयल फ्लेक्स क्रोम्स, फ्लेक्स क्रोम बोलते हैं इसे। इसका अलग ही आता है, टेक्सचर अलग होता है। और ये है पर्ल क्रोम, और ये भी पर्ल क्रोम है, अलग अलग शेड्स जैसे आपको दिख रही है ऐसे। अगर हम इसे ब्लैक के ऊपर यूज़ करेंगे तो ऐसी शेड मिलेंगी हमें ब्लैक के ऊपर। सिल्वर क्रोम, मेटेलिक क्रोम। और ये हमारा होलोग्राफिक, ये जो आपको दिख रहा है होलोग्राफिक इफेक्ट, नेल के ऊपर कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा इसको लगाने के बाद। और क्रोम एप्लीकेशन के लिए हम इस तरह के क्रोम टूल का यूज़ करते हैं। ये आगे से सिलिकॉन का बना होता है, रबड़ होती है सिलिकॉन, इजीली एप्लीकेशन होती है नेल्स पे क्रोम की। आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ड्राई ग्लिटर्स। ये हैं शुगर पाउडर्स डिफरेंट कलर्स में। और जो नीचे हैं वो हैं ड्राई ग्लिटर्स, चंकी ग्लिटर्स। मैं आपको दिखाती हूँ सिल्वर कलर में, होलोग्राफिक इफ़ेक्ट है उसके अंदर, बहुत ही प्यारी ग्लिटर्स हैं। आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं ड्राई ग्लिटर्स अगर आपको यूज़ करने हैं। आजकल वैसे लिक्विड ग्लिटर्स भी आते हैं, लेकिन ड्राई ग्लिटर्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो ड्राई ग्लिटर्स का ही होता है। आप इस तरह के ग्लिटर्स का, शुगर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं आर्ट के लिए। जितने भी मैं आपको एसेसरीज दिखा रही हूँ इन सब के साथ अलग अलग टाइप के आर्ट होते हैं जो आपको बेसिक टू प्रो में आते हैं। ये थोड़े बेसिक से ऊपर ही जाते हैं। और ये है हमारी शील्स ए ड्रिल। इसका यूज़ हम रशियन मैनिक्योर करने में, आजकल सुना होगा आपने रशियन मैनिक्योर, हम इसका यूज़ ही करते हैं रशियन मैनिक्योर करने के लिए। इससे जो काम है हमारा इजीली हो जाता है, फास्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। और ये हमारी एयर गन, एयर ब्रश एप्लीकेशन, कुछ इस तरह से हम इसमें डालते हैं लिक्विड एयर गन में। और इसको हमें चार्ज करना होता है यहाँ से, ये बटन है,
ये मैं आपको चला के दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से हम इसे चलाते हैं नेल के ऊपर। बहुत ही अच्छा आर्ट होता है और गन के साथ। और जितना आप इसको साथ के साथ क्लीन रखोगे उतना लॉन्ग टाइम ये आपको साथ देने वाली है, चलने वाली है। अगर आप इसको साथ के साथ क्लीन नहीं करोगे तो ये ख़राब हो जाती है जल्दी से। आप इसे साथ के साथ क्लीन ज़रूर करना अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो। लास्ट में हम इसको क्लीन करना भी सिखाएंगे कि इसको क्लीन कैसे किया जाता है यूज़ करने के बाद। इसमें जेल एप्लीकेशन और इसका मिक्सचर कैसे रेडी किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल पेंट्स की। मेरे पास ये नेल पेंट्स हैं और 65 नेल पेंट्स वाले बॉक्सेस भी हैं मेरे पास। और ये कुछ अलग अलग टाइप्स की हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग में आपको इतना सब लेने की नीड नहीं है। आप डिफरेंट टाइप्स की जेल पॉलिशेस लेना, 1 to 2 पीस, जो मेन कलर क्लाइंट की डिमांड रहती है। ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। ये देखो, ये ग्लिटर्स हैं, चंकी ग्लिटर्स, ये लेज़र ग्लिटर्स हैं और ये भी लेज़र है, सिल्वर में लेज़र ग्लिटर्स। ये जेली जेल पॉलिशेस है जो ट्रांसपेरेंट लुक होता है, लाइक जेली की तरह होता है। ये पिंक जेली जेल है। कुछ इस तरह की डिफरेंट आप जेल पॉलिशेस ले सकते हैं। ये स्नोफ्लेक्स जेल पॉलिशेस है। एक स्नोफ्लेक्स और भी आती है, ये एगशेल है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखो, इसमें ब्लैक ब्लैक एगशेल्स होते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। प्लेन लगा के जेल पॉलिश उसके ऊपर ये हम अप्लाई करते हैं। ये भी स्नोफ्लेक्स है। इसमें जो देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आता है हमारे नेल पेंट पे। और ये है डिस्को ग्लिटर्स। ये नाइट पार्टी में हम जाते तो इस तरह की नेल पेंट बहुत ही प्यारी लगती हैं नाइट फंक्शंस में। और ये हमारी पर्ल जेल पॉलिश, पर्ल इफ़ेक्ट आता है इसको लगाने के बाद। और नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूड जेली जेल। क्लाइंट की डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है इन जेल पॉलिशेस के लिए, ब्राउन, पिंक, न्यूड। और ये हमारे लाइनर्स, कुछ ये सिल्वर ग्लिटर लाइनर्स हैं। इसमें आप और भी बहुत शेड्स आती हैं, ब्लैक, वाइट ले सकते हैं आप। सिल्वर मेरे पास आई थिंक 3 to 4 हैं, सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक एंड वाइट। और सबसे पहले अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले जेल पॉलिश आपकी प्राइमरी कलर्स होने चाहिए, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, वाइट, कुछ इस तरह के आपको रखने हैं। और ये हमारा मैजिक रिमूवर, जेल पॉलिश एप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और ये हमारा डायमंड टॉप कोट। इन सब के यूजेस मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी डिफरेंट से। ये हमारा मिल्की बेस कोट। आगे आगे आपको इनका यूजेस पता लगेगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये हमारी ब्लॉसम जेल, ब्लॉसम आर्ट करने के लिए। ये हमारे लाइनर्स। गाइस, बहुत टाइप की जेल पॉलिशेस हैं। आप जैसे जैसे आगे आर्ट करेंगे हम, मैं आपको मतलब अलग अलग जेल पॉलिशेस के बारे में बताती जाऊंगी, उनका यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किस किस आर्ट में कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी आगे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और मेरे पास कुछ ये 65 जेल पॉलिशेस वाले बॉक्सेस भी हैं जिसमें आपको हर कलर मिल जाएगा, हर कलर। ये वो 50 ml की थी, ये 7.5 ml की हैं। ये डिफरेंट कलर्स हैं, आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल टिप्स की। ये हमारी सी कट टिप्स, जिसका यूज़ हम जेल एप्लीकेशन, एक्रेलिक एप्लीकेशन में करते हैं। ये कुछ तरह से सी कर्व होती हैं, देखो
इसे हम क्या है फ्री एज एरिया पर इस तरह से स्टिक करते हैं नेल ग्लू से, इसलिए हम एयर ड्राई ग्लू दिखाई थी आपको 401, हम उसका यूज़ करेंगे। ये हमारी सी कर्व टिप्स जेल एक्रेलिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारी फुल टिप्स को हम टेम्परेरी नेल्स में यूज़ करते हैं या प्रेस ऑन्स में यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह के टिप्स होते हैं। और जहाँ तक हो सके आप फुल स्क्वायर टिप्स का ही यूज़ करना स्टार्टिंग में, जिसमें आप अलग अलग नेल शेप बनाना भी सीख जाओगे। ये हमारी नेल टिप्स। और एक टिप्स और आती है डी शेप, जैसे ये सी कर्व बना हुआ है वो डी फॉर्म में आती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी डी फॉर्म में डी की शेप सी बनी होती है सी की जगह। और डी फॉर्म जो टिप्स होती हैं वो हम जैसे ब्रिटल नेल्स होते हैं जिनके नेल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, एरिया बहुत कम होता है, फ्री एज एरिया तो होता ही नहीं है, तो हम इस तरह की टिप्स का यूज़ करते हैं ताकि उनके नेल्स पे अच्छे से जेल एक्रेलिक एप्लीकेशन हो सके। इस तरह के टिप्स का यूज़ हम हाफ नेल्स के ऊपर करते हैं। ये स्पेशली उन ब्रिटल नेल्स के लिए है जो नेल्स को बाइट करते रहते हैं, छोटे छोटे नेल्स हो जाते हैं जिनके, उनके नेल्स पर हम इस तरह की टिप्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि जेल एक्रेलिक एप्लीकेशन अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और वीडियो को कमेंट के साथ साथ हाइप करना मत भूलना।